सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी वक्त आएगा। मेरा दिल जिस कैफियत से गुजरा है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। किस मजबूरी में मैंने ये फैसला किया है मैं बता भी नहीं सकती। समझ सकता हूँ। फहम भाई के जाने के बाद आपकी जिंदगी में जो कमी है वो मैं कभी पूरी तो नहीं कर सकता हूं, मगर कोशिश करूंगा कि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जानते हैं आप, मैं बचपन से ही फहाम के साथ मंसूब थी। जिंदगी थी वो मेरी। उनके अलावा मैंने कभी किसी का सोचा ही नहीं। मेरी मोहब्बत के साथ साथ वो मेरी आदत बन चुके थे। उनको बुलाना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझसे अगर बेदहानी में कोई बात ऐसी हो जाए जो आपको ना पसंद हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। एक बात कहूं आपसे? जी बोलिए। वादा कीजिए आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे, खाला जान से भी नहीं। ये घर मैंने अपने नाम सिर्फ भाई और भाभी के मजबूर करने पर करवाया है। भाई ने मुझे धमकी दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी लौट कर उस घर में वापस ना जाऊं। बस इस मजबूरी की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन हातिम, मैं आपसे वादा करती हूँ ये घर आपका था, आपका है और आपका रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं पेपर्स पे साइन करने के लिए भी तैयार हूँ। और अगर मैं उस वक्त इनकार कर देता तो? मुझे आप पे यकीन था। ये रिश्ता मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानी से बचाने के लिए किया है, ताकि आपको तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत दे सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस रिश्ते को बखूबी निभाएंगे। बस कर दे मामा, आप कितना रोएंगे? आप तो मुझे हमेशा हिम्मत और हौसला देती है। अगर आप इस तरह रोएंगे तो मेरा क्या होगा मामा? जिस बात का डर था वही हुआ। शमीला ने बहुत सोच समझ कर आतिम से निकाह किया। ये घर जो तुम्हारे बाबा ने बहुत प्यार से बनवाया था, कहा करते थे कि ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक है, छत है तुम लोगों की। ये घर शमीला ने हक महर में अपने नाम लिखवा दिया। क्या? और आपने लिख दिया? मैंने नहीं, हातिम ने। अब हातिम वही करेगा जो वो चाहेगी, और वो कभी इस घर का भला नहीं चाहेगी, सब बर्बाद कर देगी वो।
रिदा, सोचो अपने बारे में इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम नहीं जानती शमीला को सब कुछ खत्म कर देगी। और ये सोचो कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अपने बारे में कुछ सोचो मेरी जान। उसे उसे जो चाहिए सब दे दूंगी, सब ले लो, लेकिन तुम्हारी खुशियां कोई ना छीने। मैं तुम्हें हंसता बसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। खुदा के लिए अपने बारे में कोई फैसला करो, कोई फैसला करो मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। खैरियत? तो इतनी रात गया मुझे बुलवाया? भाई मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ीशान की तबीयत बहुत ख़राब है। अभी तो खैर वो सो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरा ख्याल है उसे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। सारी सारी रात चीखता है, बेचैन रहता है वो। आप हौसला करें, आपको कल डॉक्टर के पास लेके जाएं। हाँ, ले जाना पड़ेगा। फिक्र मत करें।